हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ ax प्लस बी एंड यहाँ उसका डेरिवेटिव दे रखा है। तो अगर हम f ऑफ ax प्लस बी को एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का कोफिशिएंट a है वो भी बाहर आ जाएगा dx। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद dt। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, a से मल्टीप्लाई कर दिया एंड बैलेंस करने के लिए a से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आ गया 1/a t की पावर n dt। तो ये आ जाएगा 1/a t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं विद f ऑफ ax प्लस b। तो ये आ गया f ऑफ ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x इंटू साइन x प्लस एल्फा। तो यहाँ पे हम साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से उसको ओपन कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x और इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b dx। ओके, अब देखिए जो डिनोमिनेटर में है जब आप उस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4x कॉस एल्फा प्लस साइन क्यूब x कॉस x साइन एल्फा। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन से साइन की पावर 4x कॉमन ले लें तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन अंडर रूट साइन की पावर 4x हमने कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, देखो दिस विल बी कॉस एल्फा प्लस अंदर क्या बचेगा, देखो ये साइन क्यूब x है। तो यहाँ पे अगर हम साइन x से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर हम साइन की पावर 4x कॉमन ले रहे हैं तो ये तो बाहर कॉमन में चला गया। तो cos x बाई साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot x। तो ये बन गया cot x इंटू साइन एल्फा dx। अब स्क्वायर रूट से बाहर जब साइन की पावर 4x जाएगा तो साइन स्क्वायर x बचेगा जिसको ऊपर हम cos x स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया cos x स्क्वायर x dx एंड डिनोमिनेटर में बच गया हमारा अंडर रूट cos एल्फा प्लस साइन एल्फा cot x dx। अब देखिए डिनोमिनेटर जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसको अगर हम नया वेरिएबल अज्यूम कर लें, सो लेट cos एल्फा प्लस साइन एल्फा cot x, इसको हमने अज्यूम कर लिया t। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos एल्फा आपका एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया प्लस साइन एल्फा cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x dx। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से। तो यहाँ पे माइनस साइन एल्फा मिसिंग है तो हमने माइनस साइन एल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया एंड बैलेंस करने के लिए हमने माइनस साइन एल्फा से डिवाइड कर दिया। तो अभी हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 बाई साइन एल्फा, ऊपर वाला पूरा एक्सप्रेशन हमारा बन गया dt और नीचे क्या बन गया 1/√t। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t, कई बार हम लोग कर चुके हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं t की पावर -1/2। तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा n+1 अपॉन n+1। तो ये आ गया आपका √t अपॉन 1/2, सो 2√t। तो ये वैल्यू आ गई हमारी -1 बाई साइन एल्फा इंटू 2 टाइम्स √t प्लस c। अब t की हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं तो ये हमारा आ गया -1 बाई साइन एल्फा इंटू 2 टाइम्स अंडर रूट कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू कॉट एक्स प्लस सी। आप अपने आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज इस कॉट एक्स को अगर हम लिख लें कॉस एक्स बाई साइन एक्स
ठीक है, तो अंदर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos अल्फा sin x प्लस sin अल्फा cos x। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो अगर हम अंदर इसको रीअरेंज कर लें, सो दिस विल बी -2/sin अल्फा अंडर रूट, ये बन जाएगा आपका cos अल्फा। हम क्या कर रहे हैं, cot x को लिख रहे हैं cos x अपॉन sin x। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा cos अल्फा sin x प्लस sin अल्फा cos x अपॉन sin x प्लस c। तो अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर में क्या बन गया, देखो cos a sin b प्लस sin a cos b, तो ये sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा बन गया -2/sin अल्फा अंडर रूट sin x प्लस अल्फा अपॉन sin x प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं π/2, सो दिस विल बी इक्वल टू π/2। एंड न्यूमरेटर में साइन इनवर्स रूट x को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट x। तो न्यूमरेटर हमारा क्या बन गया, दिस इज सपोज दिस इज i, तो ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस 2 टाइम्स कॉस इनवर्स रूट x, एंड डिनोमिनेटर में बन गया हमारा π/2 dx। अब डिनोमिनेटर में जो π/2 है ऊपर आके 2/π बन जाएगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2/π इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx माइनस 2/π इंटू 2 भी ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स रूट x dx। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन x आ गया -4/π इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स रूट x dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो ये जो cos इनवर्स रूट x का इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसको हम I1 मान लेते हैं। सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स रूट x dx। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, लेट रूट x को हमने मान लिया t, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है रूट x का, 1/2 रूट x dx। इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt से, यानी dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद 2 रूट x dt, रूट x t के बराबर है तो 2t dt। तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स रूट x की जगह t आ गया, एंड dx को रिप्लेस कर दिया हमने 2t dt से, तो 2t dt से हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाई पार्ट से। तो इनवर्स फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया एंड t को हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया, तो इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, सो फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t², इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, तो t²/2 का होल इंटीग्रेशन। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स, अच्छा 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स t इंटू t² प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पे है t² अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t²। ठीक है, अच्छा लिख लेते हैं इसको, तो ये आ गया t² अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t², और जो 2 है तो 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, dt इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे माइनस, नीचे अंडर रूट 1 माइनस t² है, तो ऊपर हम 1 माइनस t² लाने की कोशिश करते हैं। कैसे, मैंने इसको माइनस बना दिया, माइनस t², बैलेंस करने के लिए बाहर भी माइनस लगा दिया। ठीक है, अब मैंने 1 ऐड कर दिया एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे हमारे न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आया, राइट। अब हम अपने इसको न्यूमरेटर को अलग अलग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे,
ये आ गया टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके, और दूसरे को क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस बाहर पहले से है, तो अगर आप सेपरेट लिख रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो फाइनली हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल होके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x बाई टू, तो x की जगह यहाँ पे t है, तो t बाई टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, सो t बाई ए की वैल्यू 1 है प्लस c। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह यहाँ पे t है प्लस। तो ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, I1 को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, जैसे ये बाहर माइनस का साइन है, तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा लेते हैं, तो ये हमारी I1 की वैल्यू हो गई। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं किसमें, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन आई थी I इक्वल टू एक्स माइनस 4 बाई पाई I1, तो ये इक्वेशन थी हमारी I इक्वल टू एक्स माइनस 4 बाई पाई टाइम्स I1। यह आ गया I इक्वल टू एक्स माइनस 4 बाई पाई टाइम्स I1। तो I1 की वैल्यू डाल देते हैं जो हमने कैलकुलेट की है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 4 बाई पाई और टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस टी बाई टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टू साइन इनवर्स टी। अच्छा, यहाँ पे इसको आप अरेंज कर सकते हो, ये -1 बाई टू साइन इनवर्स टी है, प्लस साइन इनवर्स टी है, तो कितना आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स हाफ ऑफ साइन इनवर्स टी प्लस। ठीक है, अब टी को भी तो हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, टी हमने किसको माना था, यहाँ पे देखिए टी हमने अज्यूम किया था रूट एक्स को, तो टी को हमें वापस रिप्लेस करना पड़ेगा, तो टी की जगह हम लोग रूट एक्स डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी एक्स माइनस 4 बाई पाई टी स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आपको इंटीग्रेट करना है 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो रूट एक्स को अगर हम कॉस थीटा से कंपेयर करें तो एक्स को हम यहाँ पे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम एक्स को कॉस स्क्वायर थीटा से सब्स्टिट्यूट करें तो dx को वी कैन सब्स्टिट्यूट विद 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स, तो x अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो रूट एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, विद कॉस थीटा। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू dx हो गया हमारा -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हमारा हो गया, सपोज दिस इज I, सो I की वैल्यू आ गई हमारी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये है आपका -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो ये रेशियो बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, ये जो -2 है इसको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 हाफ एंगल फॉर्मूले में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और इस कॉस थीटा को एज इट इज लिखे रहने देते हैं डी थीटा
तो ये cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू माइनस, ये वाला 2 भी बाहर ले लेते हैं, सो दिस विल बी -4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और ये क्या बचा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूले में लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डी थीटा। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग अपने इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, ठीक है, और -4 इंटू -1 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा +4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 4 होता तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते थे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। So this can be written as -2 times integration of, ये अंदर क्या बन जाएगा, this will be 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब हाफ एंगल फॉर्मूले में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। तो 2 से यहाँ पे 2 आपका कैंसिल हो गया, तो बाहर माइनस साइन है, तो ये बन गया -1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा प्लस सी। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ आएगा माइनस थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये बन गया आपका थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, तो साइन 2 थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा -2 साइन थीटा प्लस सी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपने थीटा किसको अज्यूम किया था, एक बार देख लेते हैं। तो थीटा हमने अज्यूम किया था, रूट एक्स को हमने कॉस थीटा माना है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, तो थीटा हो जाएगा आपका, दिस इज कॉस इनवर्स रूट एक्स, ओके, प्लस देखो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा अगर कॉस इनवर्स रूट एक्स है तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स, जिसको हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया, दिस इज √1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स को अगेन आप क्या लिख सकते हो, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स, so 1 minus x plus c. This is our final answer. Moving to next question. So in question number 21 आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों जैसा आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन e की पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी तरीके से अगर ये fx प्लस f डैश x के फॉर्म में आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है e की पावर x fx होता है। तो अंदर वाले फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जो न्यूमरेटर है उसमें हम पहले इसको सिंप्लीफाई करके sin 2x का फॉर्मूला लगा लेते हैं, सो दिस विल बी 2 + 2 sin x cos x अपॉन cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x - 1, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, इंटू e की पावर x dx। अब न्यूमरेटर में देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया 1 + sin x cos x, और डिनोमिनेटर में देखो 2 cos स्क्वायर x है, तो 2 तो बाहर आ गया, कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर x को हम लोग अलग अलग दोनों टर्म्स के साथ लिख सकते हैं, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर x dx से। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो sec स्क्वायर x प्लस
ए cos x आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, sin x बाई cos x क्या होता है आपका tan x इंटू ई की पावर x dx। तो ये वही फॉर्मेट आ गया कि अगर tan x को हम लोग fx मान लें तो f डैश x कितना होगा sec स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ई की पावर x fx प्लस c। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर x fx की जगह हम लोग लिख देते हैं tan x प्लस c। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।